Left. अपने बकरा बकरी गाय बछड़ा को खाने के लिए पिलाने के लिए या अपने खेतों में लगाया हुआ पेड़ को छांट के उससे निकला हुआ पत्ते को लेके जा रहा है ताकि अपने गाय बकरा बकरी बछड़े को खिला सके। टारगेट है ओ इलेक्ट्रिक पोल। हाँ रेडी रेडी गो कम ऑन स्पीड स्पीड कम ऑन 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 कम ऑन। आज हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लिया अपना मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज। हाँ ड्रोन प्रैक्टिस के दौरान मुझे ये महसूस हुआ जैसे हम इन्फेंट के बच्चे को या बच्चों को लिखने के लिए पढ़ने के लिए सिखाते तो होता है तंग कर देता है या तंग कर देती है ना। उसको लिखना नहीं आता है, पेंसिल को पकड़ना नहीं आता है, फिर वो धीरे धीरे सीख जाता है। इन द लास्ट ऑफ द फ्यूचर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर। वही बच्चा शुरुआत में क्या है, न उसको पेंसिल पकड़ना आता है, न लिखना, न कुछ, है ना। तो ये चीज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो शुरू में मेरा भी ऐसे हुआ था। ड्रोन जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं बैटरी का बैकअप कितना मिनटों तक उड़ सकता है वो चेक नहीं करता था, कितना एल्टीट्यूड तक जा सकता है वो चेक नहीं कर सकता था या नहीं करता था, मतलब आइडिया नहीं था। उसको जैसे टेक ऑफ होने के बाद तुरंत रिकॉर्ड दबाना चाहिए, है ना, नहीं तो भूल जाता है। आने के बाद हम सोचेंगे ड्रोन ने रिकॉर्ड कर दिया, देखा तो वो इधर रिकॉर्ड उड़ रहा होगा। तो इसलिए वो भी मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर जो प्रोफेशनल है वो तो जिस चीज़ को या जिस सिनारी को उसने रिकॉर्ड करना है वहाँ तक विदाउट रिकॉर्डिंग उड़ाएगा। उसके बाद वो चंद सेकेंड का जो वीडियो होगा वही रिकॉर्ड करेगा, फिर रिकॉर्ड को पॉज कर देगा, है ना। फिर कहाँ उसको अच्छा लगेगा वो भी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, है ना। तो अभी मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड में हूँ क्योंकि इतना प्रोफेशनल नहीं बना हूँ या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी भी मैं बिगिनर में चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर भी मतलब अभी हैंडलिंग करने में पहले थोड़ा डर लगता था, लेकिन रिस्क लेना मेरा आदत है, इसलिए डर को मारो गोली बोल के मैंने उड़ा दिया। 2 बार तो मेरा ड्रोन हाथों से निकल भी चुका था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। उसकी कैसी भी हो, मैं अकेला था उस समय भी, 2 बार उड़ाते समय मैंने ले आया, है ना। तो रिस्क लेना जरूरी है लाइफ में भाई, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो रिस्क लेना भी जरूरी है और रिस्क के साथ साथ पैसेंस लेवल भी खोना नहीं चाहिए। और उस दिन इसी क्षेत्र से मैंने उड़ाया था जिस दिन मौसम पैक होने के कारण से ड्रोन का मेरा फर्स्ट सेकंड फ्लाइट था तो गुम हो गया था। फिर भी मैंने कैसे भी अकेला लेके आया। तो ये चीज़ होता है, रिस्क होता है, एक पैसेंस लेवल होता है, एक डेली प्रैक्टिस बिना तो कुछ नहीं हासिल हो सकता है। प्रैक्टिस तो करना है। अभी मेरे को धीरे धीरे मैं डेली आ रहा हूँ, है ना। कल परसों तो मैं कहीं दूर गया था, इसलिए 2 दिन एब्सेंट हो गया मेरा एक्सरसाइज और ये ड्रोन प्रैक्टिस। लेकिन डेली कोई भी करने से यूज टू हो जाता है, फिर काफ़ी ईजी लगने लगता है कोई भी चीज़ करने में, है ना। रॉकेट साइंस तो नहीं है ये, बच्चे भी उड़ा रहा है, बुजुर्ग भी उड़ा रहा है, तो हम क्यों ना, ये सोच के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ड्रोन उड़ाने के लिए जो कुछ भी मैंने अभी बताया वो लागू हो। कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक तो हिम्मत चाहिए, एक रिस्क उठाना ज़रूरी है, पैशंस लेवल खोना नहीं चाहिए और दिन रात मेहनत करके उसको सीखना होता है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे गिटार बजाना हो, चाहे संगीत में हो, चाहे फुटबॉल में हो, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, किसी भी साइड में आप सीखने जा रहे हो तो उसको एकदम तन मन लगा के सीखना चाहिए, तभी हासिल कुछ हो सकता है। क्योंकि सीखना ज़रूरी है, रिस्क उठाना ज़रूरी है लाइफ में, पैशंस लेवल रख के काम करना ज़रूरी होता है हर चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कोई भी चीज़ सीखने में हो, चाहे अपना लाइफ को आगे बढ़ाना हो, हर चीज़ में ये 3-4 चीज़ ज़रूर होना चाहिए। मेरा कहना ये था आज। तो आज हमने ड्रोन भी प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा बहुत, पहले से थोड़ा बेहतर हालात में हम आगे बढ़ रहे प्रैक्टिस के ज़रिए। तो प्रैक्टिस खोना नहीं है, पैशंस लेवल को खोना नहीं है, रिस्क को उठाना ज़रूरी समझता हूँ मैं। डर को भगाना है, मारो गोली करना है डर को। डर जीना हराम कर देता है, डर अपने दिल से, जहन से निकालना है कोई भी चीज़ सीखना है तो। यही चीज़ है आप लोगों को मेरा छोटा सा एक टिप्स। तीनों बच्चों मिलके खा रहे, बढ़िया सा आज भी मौसम खुलने लगा है धीरे धीरे, बहुत प्यारा सा मौसम। अभी हम घर लौटने की तैयारी में। मेरा पप्पू सबसे मेरा अभी ये तीनों बच्चों में से सबसे पुराना बच्चा है। मेरा वाइफ ने कोविड के टाइम जब 9वें महीने हुआ था पूरा देश में, विश्व में, तब अपने सासू माँ के उधर जन्माया हुआ। गुड पप्पू, पप्पू गुड बॉय, पप्पू रैम्बो सीट, गुड रैम्बो सीट, गुड लेग सीट, गुड। पप्पू तो मानेगा नहीं, पप्पू मानेगा नहीं। लेग सीट स्पिन, spin, good. Rainbow spin, spin. No, spin, spin, spin. Good. Papu, jump. Good. Papu, jump. Good. Papu, jump. Good. अरे पप्पू ने भी कर दिया यार। ये मेरा सबसे पुराना, तीनों में से सबसे पुराना बच्चा है। ये इसका करीब 7 साल चल रहा है इसका एज। कोविड के टाइम में जब पूरा विश्व, पूरा कंट्री लॉकडाउन हुआ था, उस समय मेरा वाइफ ने बताया कि सासू माँ के, मतलब उसकी माँ के घर में बच्चा जन्म ले चुका है, तो उनमें से छांट के एक ले लेना। तो मैंने ये चुन के 6-7 में 4-5 में से ये चुन के लाया था। बहुत प्यारा सा बच्चा। हम मियाँ बीवी इसको ना मियाँ बीवी इसको बीच में, बिस्तर के बीच में सुलाता था और नेपाल में इसको दूध पिलाया करते थे हम। तो मेरा बीवी का भी एक काफ़ी फेवरेट डॉग या बच्चे रह चुका है। तो बीवी को इन्फेक्शन ना हो बल्कि इसको मैं भगाया करता था जब बीवी बीमार थी, लेकिन अभी तो बीवी भी हमारे बीच नहीं रही, तो इसीलिए मैं इसको साथ में रखता हूँ। मत करना, अच्छा यही प्यारा सा है। ये कभी घर छोड़ता नहीं, चाहे हम दिल्ली डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े, चाहे सिलगढ़ी उस समय ना, लेकिन ये घर को कभी नहीं छोड़ता था। और हम अगल बगल पड़ोसों को या पड़ोसन को बता के चलते थे ताकि इसका खाना में कमी ना हो, है ना। लेकिन ये कभी घर नहीं छोड़ता है, एकदम सिंसियर है, बहुत सिंसियर है। ये बच्चा तो दो तो नन्ना सा प्यारा सा है। झगड़ा मत कर, दिन्छ मैं आज भूख लगा है, पप्पू को छीन के खा रहा है। नहीं तो बाकी टाइम ये ना पेडिग्री को उतना इंटरेस्ट नहीं देता है, पेडिग्री को उतना इंटरेस्ट नहीं देता। अभी तो छीन के मांग रहा है, छीन के मांग रहा है, छीन के मांग रहा है। ये तीनों है मेरा सारा, और एक मेरा बेटा है। तो हम 4 और एक बेटा 5 में से मेरा बड़ा बेटा कुणाल, सेकंड बेटा पप्पू, थर्ड बेटा मेरा रैम्बो, और मेरा एक बेटी लेक्सी, है ना। अभी चलते घर की ओर, या थोड़ा बैठना है,
चलो जाना है तो चलते, कमान। ये हमारा पुराना सा, इसको हम बोलते धारा, जमीन के अंदर से निकलते हुए पानी, ये कभी सूखता नहीं, सूख भी जाता है तो ना के बराबर सूख जाता है, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, फिल्टर वाटर से बेहतर।